ओ बेकदरा क्यों कदर न जानी, ओ बेपरवाह क्यों बात न मानी। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। क्या पढ़ रहे थे? कुछ नहीं, होमवर्क करती। भाई हद होती है वैसे। ये देखो तुम्हारी बीवी का नया कारनामा। अरे मेरे नए सूट का दुपट्टा जला के खाक करके रख दिया। ये देखो, वो तो मुझे बदबू आई, मैं उधर चली गई तो देखा मेरे दुपट्टे के ऊपर इस्त्री पड़ी है, पूरा दुपट्टा जला के खाक कर दिया। ओहो नानो, ये तो पूरा जल गया। हाँ तो और क्या भाई, मुझे जलने की बदबू आई तो मैंने जाके देखा इस्त्री ऊपर रखी हुई और ये जला हुआ था, पता नहीं कहाँ निकल गई। ये नायाब कहाँ गई है उजाला? वो बाबा, मैं तो होमवर्क कर रही थी और मम्मा कपड़े प्रेस कर रही थी, इसलिए मुझे नहीं पता। तो कहाँ गई? हमें क्या पता कहाँ गई है भाई, अब तो उसने आदत बना ली है। मजाल है जो किसी को कुछ बता के जाए, मुंह उठाती है और बाहर निकल जाती है। उजाला बेटा, मुझे एक गिलास पानी दे। जी पापा। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक है क्या? नहीं, बस बुखार सा महसूस हो रहा था तो दुकान बंद करके चला आया। तो कोई दवाई ली? डॉक्टर को दिखाना था ना। हाँ, रास्ते में दिखा के आ रहा हूँ डॉक्टर को, दवा लिख दी उसने। अच्छा तुम जाओ, जाके आराम करो। और सुनो, खाली पेट दवा मत खाना, मैं कुछ बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए खाने को। जाओ। बताओ, क्या पता था कि दूसरी शादी करने के बाद भी घर का, बीवी का कोई सुकून नहीं मिलेगा। ऐसी होती हैं बदनसीब औरतें, तमीज ही नहीं है कि घर को, शौहर को देख लें, कोई आराम दे दें। बदनसीब। गुड्डू, सॉरी, मुझे लगा कि सॉरी। क्या करने आई हो तुम यहाँ पर? अब तुम्हारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, चलो। मेरा बेटा यहाँ है, मेरा गुड्डू, जिसे मैं यहाँ छोड़कर गई थी। नया किस्सा सुन ले। इनका गुड्डू हमारे पास है और हमें ही पता नहीं है। निकालो उसे, कहाँ छुपा कर रखा है? तेरा बेटा है, तुझे पता हो? हमसे क्यों पूछ रही हो? अपने घर और अपने बेटे की हिफाजत तो तुम कर नहीं सकी, हाँ? और यहां आ गई हम पर इल्जाम लगाने। इतने घमंड से अपने किरदार का ऐलान मत करो, वो रस्सी खींच भी सकता है। अच्छा जी, अपने घर को बर्बाद करने के बाद तुम मुझे बद्दुआएं देने आ गई हो, हाँ? सुन रही हैं अम्मी, कैसे आपकी साबका बहू मुझे बद्दुआएं दे रही है? तुम जैसियों की ना दुआ लगती है ना बद्दुआ। बस कर दे आप ही, खुदा के लिए बस कर दे। इबाद भाई ढूंढने जाते हैं उसे, वो मिल जाएगा। ऑपरेशन तुम छोड़ के गई थी ना मेरे बेटे को रास्ते में, अकेला बेसर और आसरा। नायाब, छोड़ो मेरी बेटी को, छोड़ो मेरी बहन को। भाभी खबरदार, खबरदार जो मुझे इस नाम से पुकारा। अरे
तो वो आस्तीन का सांप निकली सिद्रा, जिसे मैं अपना समझती थी। लेकिन तुमने एक पल नहीं लगाया मुझे, मेरे घर को और मेरे बेटे को डसने में। तुम्हें तो मैं कयामत तक माफ नहीं करूंगी। आपकी सारी बद्दुआएं लग गई मुझे। दिन रात अपनी जिंदगी में कांटे चुन रही हूँ। मेरी बला से तुम लोगों के पास मैं अपने बेटे को छोड़कर गई थी। अगर वो नहीं मिला ना तो तुम सबको मैं हवालात में बंद करवाऊंगी। ये धमकियां किसी और को देना। चलो निकलो यहाँ से, चलो। मुझे पहले वाली डरी सहमी नायाब मत समझना। अपने बेटे के लिए मैं कुछ भी कर गुजार सकती हूँ। चले। हवालात में बंद कराएगी हमें। धमकियां सुनी आपने अपनी सांप का बहू की? ऐसे कुछ गलत नहीं कह कर गई वो। हाँ बस प्लीज उस इलाके में भी जाके पता कर लो। गुड्डू का पूछने आई थी। सारा शहर छान मारा है मैंने, गुड्डू कहीं नहीं मिला। तूने कहाँ चला गया मेरा बेटा? मुझसे नाराज होगा। अगर वो ना मिला तो? ऐसे ना कहो, गुड्डू मिल जाएगा। मेरा दिल कहता है मिल जाएगा। दिल तो जल्दी हो। नायाब, कुछ देर मेरे साथ बैठ सकती हो? एक जरूरी बात करनी है। प्लीज। अबे बोल, नाजो ने कहाँ से उठाया है तुझे? छोड़ो, मुझे पानी लेकर जाना है। कौन है तेरे माँ बाप? बता। छोड़ो नाजो, छोड़ो मुझे। बता। हाय मासी, तुझे इसके माँ बाप की बड़ी फिक्र हो रही है। इतनी हमदर्दी तो तूने अपने बच्चों के साथ नहीं की, इस गरीब के पीछे क्यों पड़ गई है? यही खड़े खड़े तुझे गंजा कर दूंगी। छोड़ो नाजो को, छोड़ो। तुझे मैंने कल रात को भी समझाया था ना, बालों से पंगा मत लेना, पर तेरी समझ में नहीं आई। छोड़, नहीं माने।
हड्डियां तोड़ दूंगी। बालों से पंगा नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं। आ बोले आ अरे अरे अब नहीं छोड़ूंगी। देखती हूँ बालों से तूने बड़ा गलत पंगा ले लिया साले। कॉफी पियोगी तुम? नहीं। याद है तुम्हें? अच्छे वक्तों में भी हम हमेशा यहीं इसी जगह मिला करते थे। क्या पता था ऐसे हालात में भी हमें आज यही मिलना है। आपको जो कहना है जल्दी कहें। मैं घर पे बताकर नहीं आई, मुझे घर जाना है। सुबह से फिर रहा हूं पूरे शहर में। पुलिस स्टेशन, अस्पताल, यतीम खाना, सब जगह देख लिया। गुड्डू का कुछ पता नहीं चला। पुलिस क्या कहती है? उन्होंने क्या कहना, छोटी तसल्लियां दे रहे कि मिल जाएगा, ढूंढ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अगर उसे कुछ हो गया हो तो? आप तुम रो नहीं, हिम्मत करो, मिल जाएगा इंशाल्लाह। उसे घर का एड्रेस पता है? पता नहीं। लगता है गुड्डू हम दोनों से ही नाराज हो गया। कहाँ जा रही हो? प्लीज प्लीज अभी मत जाओ। मुझे कुछ देर के लिए तुम्हारे साथ रहना है। किस लिए? और प्लीज आइंदा ना मेरे घर का रुख कीजिएगा और ना पुलिस को भेजिएगा। आपकी इन हरकतों की वजह से मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नायाब,
खुल के तुम्हारे सामने आ गया ना। मानो या ना मानो दाऊद, इन दोनों की मिली भगत है। इसने बच्चा गायब किया, शौहर पुलिस लेके आ गया, अब खुल के तुम्हारे सामने आएगा और मुतालबा करेगा कि इसे तलाक दे दो, ताकि इन दोनों के रास्ते की जो रुकावट है वो खत्म हो जाए। खुदा के लिए खाला, मेरे फरिश्तों को भी इस बात का इल्म नहीं है जो आप कह रही हैं। दाऊद, तुम खुद बताओ, दिल पर हाथ रखकर कहो, क्या मैं गलत कह रही हूं? तुम्हारे ऊपर इतने इल्जामात लगाने का मकसद जाहिर है खौफजदा करना, और क्या, डराना। क्या हुआ दाऊद? उजाला ने बताया आपकी तबीयत खराब है। ठीक हूं मैं। आप बिना बताए कहां चली गई थी, और वो भी 3 घंटे के लिए? मैं एक जरूरी काम से गई थी। अगर काम इतना जरूरी था तो बताकर जाना भी बहुत जरूरी होता है। कुछ पूछ रहा हूं मैं आपसे। आपको ज़हरा खाला ने सब बताया। नायाब, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। इस घर में जो फर्द रहते हैं उनकी जिम्मेदारियां हैं, और आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हैं। मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग रही दाऊद, मैं अपनी हर जिम्मेदारी अच्छे से निभाती हूँ। फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो मुझे बता दें, मैं जवाब दूँ। मेरे अलावा इस घर में आप खाला की भी जवाबदेह हैं, इसलिए जाकर उनसे माफी मांगिए। किस बात की? बिना बताए घर से जाने की माफी। दाऊद, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे मजीद परेशान मत करें। नायाब, आप अपनी वजह से परेशान हैं, हमारी वजह से नहीं। वैसे तो और भी बहुत सारे सवालात बनते हैं कि आप गई कहां थी और इतनी देर नहीं कहां, लेकिन फिलहाल अभी आप जाकर खाला से माफी मांगिए बस। जी। सिद्रा, सिद्रा, क्या कर रहे हो मुनीब? मोहल्ले में तमाशा करोगे? सिद्रा, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और आइंदा मेरा रास्ता नहीं रोकना, ये तो अच्छा नहीं होगा। तुमने अगर मेरी बात ना सुनी तो क्या करोगे? क्या करोगे? बर्बाद करोगे मुझे? आपके इत्तला के लिए अर्ज है मुनीब के कि मैं बर्बाद हो चुकी हूं। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा बर्बाद होने के लिए। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें बर्बाद कर सकता? अरे बर्बाद तो मैं हुआ हूं या फिर वो जिसका कोई कसूर ही नहीं था? मत याद दिलाओ मुझे वो याद है।
उन यादों पे मिट्टी की एक तह जम चुकी है। अब वो धुंधली सी भी दिखाई नहीं देती। तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? एक दिन एहसास की हवा का झोंका उस मिट्टी को हटा देगा और तुम्हें सब साफ दिखाई देने लगेगा। नहीं देखना, मुझे माजी में झांक के नहीं देखना मुन्नी। उन यादों में मेरे लिए तकलीफ और असियत के सिवा कुछ नहीं है। ये जिंदगी वैसी बहुत तकलीफ में गुजर रही है, मैं और असियत बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज जाओ यहां से, चले जाओ। अगर मैं चला भी गया तो खुद से छुपकर कहां भागोगी तुम? तुम्हारा ज़मीर तुमसे नहीं पूछेगा तुमने कितनी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया? अरे जिस सिद्रा को मैं जानता हूं वो तो सबका एहसास करने वाली थी। इसी की सजा भुगत रही हूं। और देखो, शिकायत भी नहीं कर रही। तुम्हें लग रहा होगा मेरी सजा बहुत कम है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ किया बस उसी का कफारा अदा कर रही हूँ बस। सिद्रा प्लीज चले जाओ मम्मी, प्लीज। सिद्रा, सिद्रा प्लीज। सिद्रा, अच्छा हुआ तुम आ गई। जाओ छत से जाकर कपड़े उतार लाओ। इबाद की अलमारी में एक भी जोड़ा प्रेस नहीं है। सुबह क्या पहन कर जाएगा? जाओ उतार के लाओ, मैं प्रेस कर दूं। आप ही, मैं अभी आई हूँ बाहर से थकी हुई, आप देख तो रही है ना, काम ही कर रही हूँ। आप जाए ना छत से उतार लें कपड़े। बहुत बहाने सूझ रहे हैं तुम्हें। वैसे तो छतों के चक्कर ही खत्म नहीं होते थे और आज बहाना कर रही हो। जितना बोला ना उतना करो। जाओ छत से कपड़े उतार कर लाओ। लो नाजे भी आ गई। सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम। तो उसके लेके बाहर जा। ये क्यों बाहर जाएगी? इसकी और मेरी जिंदगी का फैसला है ना, तो इसको भी यहीं रखो। पता तो चले चाहती क्या है। बड़ा ही बेशरम लड़का है तुम्हारा आपा रशीदा। मैं तो समझ रहा था जैसे तुम शर्म लिहाज वाली हो वैसे ही तुमने इसकी तरबियत भी की होगी। खालू, मेरी तरबियत की फिक्र ना तुम ना ही करो। अगर मेरी माँ ने मेरी अच्छी तरबियत ना की होती ना, तो आज हम यहाँ बैठकर शराफत से रिश्ता ना मांग रहे होते। वाह भाई, धमकी देख रही है रखी अपने भांजे को। चुप कर तनवीर, बड़े बात कर रहे हैं ना, बच्चों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और अम्मा, मैंने कहा चुप कर जा। देख बा फरीद, पिछले साल तूने कहा था कि तू नाजो का ब्याह करेगा,
लेकिन पिछले साल तनवीर काम पे नहीं लगा था, इसलिए मैंने जोर नहीं दिया। लेकिन अब किस चीज का इंतजार है? अरे कुछ हाथ में 4 पैसे भी तो होने चाहिए ना। अरे खालू, तुम जितनी सादगी से शादी बोलोगे हो जाएगी। अबे तो क्या 3 कपड़ों में है, लड़की को अपने घर से निकाल दें? अच्छा तो फिर सीधी बात करो ना, चाहते क्या हो? कब दोगे? 2 साल बाद। चल फिर 100 साल बाद। अब बोल। अब्बा क्या बोल रहा है तू? हाँ फरीद, मैंने अपना फैसला सुना दिया है, आगे तुम लोगों की मर्जी है। रिश्ता रखना है रखो, नहीं तो कहीं और लड़की देख लो। वाह फरीद। पापा थोड़ा इंतजार, हमारा हाथ खुला हो जाए। खालू तो साफ इनकार कर गया, वो कर गया रिश्ते से, तो फिर इतना अरसा मुझे और मेरी माँ को धोखे में क्यों रखा? देख रखी, लड़की वाले तो मिन्नतें करते हैं कि जल्दी से दिन रख ले। यहाँ पे तो मुझे अलग ही मामला लग रहा है। अरे बस अम्मा, बहुत हो गई मिन्नतें समाजतें। अब खालू ना इस दिन को रोएगा, पछताएगा कि उसने इनकार क्यों किया। तनवीर, ना बेटा ना, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। मैं बात करूंगी ना तेरे खालू से। हाँ मेरा बच्चा। अरे बस खाला, बहुत हो गया। हमको इतने गिरे पड़े हैं क्या कि हाथ पांव जोड़ के रिश्ता मांगे? देख तनवीर, नाजू तेरी ठीकरी की मांग है। अब इस मुश्किल वक्त में हम इसका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? अरे अम्मा, मैं साथ छोड़ रहा हूँ, और नाजो तुझे भी यहाँ इसीलिए रोका ताकि जो भी फैसला हो ना, तू अपनी आंखों से देख ले। मैं बता दे रहा हूँ खाला, मैं इसको लेके भाग जाऊंगा यहाँ से। हाँ तनवीर, तू जो बोलेगा ना मैं तेरा साथ दूंगी। ये देख, ये राखी, ये क्या हो रहा है? पागल हो गया, लेके भागेगा इसको। अम्मा बहुत हो गया ये। तुमने अगर मेरी बात ना सुनी तो क्या करोगे? क्या करोगे? बर्बाद करोगे मुझे? आपके इत्तला के लिए अर्ज है मुनीर के कि मैं बर्बाद हो चुकी हूं। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा बर्बाद होने के लिए। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें बर्बाद कर सकता? अरे बर्बाद तो मैं हुआ हूं या फिर वो जिसका कोई कसूर ही नहीं था। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। छोरा, ये ले गुलाब जामुन खा ले। मने पता है तुझे बहुत पसंद है। ले। गुड्डू मेरी जान, कभी भी किसी अजनबी शख्स से लेकर कोई चीज नहीं खानी। चाहे वो कितनी ही आपकी फेवरेट चीज क्यों ना हो।
प्रॉमिस करो। ले, क्या सोच रहा है? खा ले, ले। नाराज है? झूठ नहीं बोलूंगी दाऊद। क्या करूं, माँ हूं ना, सब्र ही नहीं कर पाती। चाह कर भी नहीं कर पाती मैं। गुड्डू का ना होना मेरे लिए कितना तकलीफ दे, मैं लफ्जों में बयान भी नहीं कर पाती। मैं इबाद को कॉल करी थी, वो फोन नहीं उठा रहा था मेरा। दम से जैसे मुझे लगा उसको गुड्डू मिल गया और वो मुझे बताना नहीं चाह रहा। और ये एहसास मेरे लिए बहुत तकलीफदेह था। ये कैफियत मुझे बहुत बेचैन कर रही थी, मैं बता नहीं सकती। मेरा खुद पर काबू नहीं रहा और मैं उसके घर गई थी गुड्डू का पता करने के लिए। इबाद के घर गई थी आप? उसके घर पे वो नहीं था, उसकी माँ और बहनें थी, वो नहीं था। मैं क्या करूं दाऊद? मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में सारा सुख, चैन, करार सब कुछ गुड्डू से ही था। गुड्डू नहीं है तो मुझे सुकून ही नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे नहीं मिला तो या तो मैं मर जाऊंगी या मैं अपनी जान ले लूंगी। मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। मुझे उसके बगैर कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा। ऐसा लगता है जैसे वो हर वक्त मुझे आवाजें दे रहा है। मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत मजबूर हूँ, मैं नहीं बता सकती।
ओ बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवाह क्यों बात न माने।